पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा सरकार का चरित्र देखने को मिला और कहा बीजेपी सरकार ग्राम पंचायत पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया और जबरदस्ती अपने प्रत्याशियों की घोषणा करवाई, जनता को उम्मीदवार नहीं बनने दिया और कहा या तो चुनाव या थाना और कहा मेरा मन तो बहुत दुख था, मैंने अपना दुख व्यक्त किया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा हरिद्वार ग्रामीण के विधायक अनुपमा रावत ने ये बीरा और खाया, कांग्रेस के सभी नेता यहाँ आए, सभी ने अपना विरोध प्रदर्शन जताया। अगर विपक्ष चाहता है कि विपक्ष जिंदा रहे तो यह लड़ाई जरूरी है। कांग्रेस ने बहादुराबाद थाने में पशुओं को बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। बहुत पहले लड़ लेनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरीके से नंगापन हो रहा है, सत्ता का नग्न रूप देखने को मिल रहा है। आपने पंचायतों पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया और जबरदस्ती घोषणा करवाई, लोगों को इतना डराया कि लोग उम्मीदवार नहीं बने। ब्लॉक प्रमुख में से लेकर के वहाँ तक सब लोग उम्मीदवार नहीं बने। डराया, कहा भाई दो ही जगह है, या तो थाना और या जो है चुनाव। तो लोगों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए लोग चुनाव नहीं लड़े। बहुत सारे लोगों की हकीकत है। लेकिन अब मैं दुखी तो बहुत था, मैंने अपना दुख भी व्यक्त किया, लेकिन जब मैंने देखा कि कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं हो रही है, हरिद्वार ग्रामीण की विधायक ने अनुपमा रावत ने ये बीड़ा उठाया और कल कुछ और विधायकगण भी सब जुटे हैं। आज सुकान जी हैं, अभी यशपाल जी गए हैं, दूसरे लोग गए हैं। तो मैं समझता हूँ ये राजनीतिक लड़ाई आवश्यक है और सब विपक्ष के लिए, पूरे जो विरोध पक्ष चाहते हैं जिंदा रहे, उन सब लोगों के लिए ये लड़ाई बहुत ज़रूरी है। यदि ये लड़ाई नहीं लड़ी गई तो फिर विपक्ष को तो ये पुलिस से बोरा बिस्तर में लपेट करके हॉलडॉल की तरह बांध करके गंगा में बहा देंगे। विपक्ष भूल जाओ फिर खड़ा होना जो है। यदि विपक्ष के तौर पर सर उठा करके, गर्दन उठा करके चलना है तो फिर ये लड़ाई ठीक है। जो पुलिस की कुछ कठिनाइयाँ होंगी, हम उन कठिनाइयों को समझने के लिए तैयार हैं, लेकिन नंगेपन की धाराएं 307, अरे एक व्यक्ति जो है अपना जीत करके बाहर को आ रहा है, वो दिखाई दे रहा है कैमरे में, उसके ऊपर 307। एक व्यक्ति के विषय में मुझे मालूम है अच्छी तरीके से, सारा लालढांग कह रहा है, उसका सर फाड़ दिया, उसकी चेन लूट दी, उसके ऊपर भी जो है 307 और उसके ऊपर लूट का मुकदमा। एक जगह जीते हुए उम्मीदवार को हारा हुआ घोषित कर दिया, तो उसको जो है, अरे लोग चिल्लाएंगे नहीं तो क्या करेंगे, लोग चिल्लाए तो उनके ऊपर 307 और मुकदमे और एक व्यक्ति जो है ही नहीं वहाँ, वो जो अपनी काउंटिंग करवा रहा है और अपने उसमें है, क्योंकि तुमको पसंद नहीं है वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को लपेटना था ताकि वो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव न लड़ सके, तो उसको और लपेट दिया, उसके साथ उसके बच्चों को भी लपेट दिया। तब बच्चों को, छोटे बच्चों को स्कूल जाते हुए सहन किया जा सकता, लेकिन यहाँ ये तो इतने उसमें उतर गए कि राह चलते बच्चे को पकड़ करके कह रहे हैं अपने बाप को भेज देना, कह देना इतने बजे हाजिर हो जाए, नहीं तो जो है तो उसको उठा करके ले जाएंगे। एक छोटे बच्चे की क्या गुनाह है? यदि बाप ने कुछ अपराध किया है तो बाप को ठीक है बुलाओ, पकड़ के ले जाओ, लेकिन बच्चे का क्या गुनाह है? तुम उसको क्यों धमका रहे हो? ये देश में बच्चे का अपना सम्मान है, उसके मनोवृत्ति पर क्या असर पड़ेगा? उसको तो तुमने उस बच्चे को, जो स्कूल जाने वाला बच्चा है, उसको बीमार बना दिया। बहुत अच्छी लड़ाई उठाई गई है। 2 दिन हो गए, कोई बात नहीं, 3 दिन होंगे, 4 दिन होंगे, 5 दिन होंगे, दिवाली यही मनाएंगे, क्या कर सकते हैं? और यहीं एक आध मोमबत्ती जला लेंगे तो यहीं कर लेंगे, बताइए क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? और तब भी नहीं मानेंगे तो हम यहाँ से जो है फिर हरिद्वार भी ले चलेंगे। कप्तान काहे के लिए थानेदार को जो है तंग करेंगे? फिर तो कप्तान के वहाँ की जगह और के वहाँ करेंगे, मारेंगे। ये सड़क है ना, सड़क काहे